हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th का बहुपद का वन शॉट वीडियो फार्मूला बना रही हूँ। उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं एक वीडियो में। देखिए, बहुपद क्या होता है? एक घात का जो समीकरण होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले समीकरण को द्विघात बहुपद बोलते हैं। 3 घात वाले समीकरण को त्रिघात बहुपद बोलते हैं और 4 घात वाले समीकरण को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। एक घात का बहुपद क्या है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए x की घात कितने हैं? 1 है, इसलिए एक घात का है बहुपद और ये रैखिक बहुपद हो गया। और देखिए, इसको x का मान निकालना होगा तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब ये अचर पद। इसके साथ देखिए x y z किसी का भी कोई मतलब गुणांक नहीं है, इसलिए हमारा ये अचर पद है। माइनस अचर पद अपॉन में x का गुणांक, x का गुणांक a, मतलब ये देखिए a x से गुणा है इसलिए ये a x का गुणांक है, इसीलिए माइनस अचर पद अपॉन में x का गुणांक। और देखिए द्विघात समीकरण, देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो देखिए x पे कितना घात है? 2 है, मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो गया। और इसमें x का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है, c अचर पद है आपका। तो इसमें जब अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक होते हैं, जब हम उसमें निकालते हैं, देता है आपका क्वेश्चन में, इसमें जब शून्यक होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस बी बाई ए माइनस x अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फ़ा गुणते बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारा क्या है? अचर पद और अपॉन में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी यहाँ से लेंगे। अगर मानिए द्विघात बहुपद में अगर हमारा जैसे अल्फ़ा बीटा दिया है और समीकरण बनाने को पूछता है तो उसमें ये वाला समीकरण लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर द्विघात समीकरण का देगा तब ये वाला लगेगा। वैसे हमारे सिलेबस में द्विघात ही है, लेकिन त्रिघात भी जानते रहिए, उसमें त्रिघात भी है, क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक आए नहीं हैं। यदि अल्फ़ा बीटा गामा किसी त्रिघात मतलब देखिए x का कितना मैक्सिमम घात है? 3 है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो इसमें देखिए 3 मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा 3 शून्यक होंगे, इसके घात कितने हैं? 3 हैं, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें 2 थे और इसमें देखिए 1 था, इसमें शून्यक 1 था क्योंकि इसमें 1 घात था, इसमें 2 घात है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और इसमें 3 घात है, तो अल्फ़ा बीटा गामा 3 होंगे शून्यक। तो इसमें देखिए माइनस बी बाई ए, इसमें भी था तो इसमें भी माइनस बी बाई ए होगा। और इसमें देखिए 2 का गुणा है, मतलब 2 का गुणा है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। इसका क्या मान हो गया? सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो देखिए इसमें द्विघात वाले से रिलेट कर लीजिए तो आपका ऑलरेडी याद हो जाता है, कठिन नहीं है। देखिए सी बाई ए, अल्फ़ा गुणित बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसलिए देखिए उसी से रिलेट कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई है ना, देखिए 2 का सी बाई ए तथा अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी क्या है? आपका अचर पद है, अचर पद और एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए आपने नोटिस किया है जहाँ मतलब देखिए आपका जिससे स्टार्ट होता है, जिसका ये हमारा बहुपद होता है त्रिघात का, वो अपॉन में होता है उसका गुणांक। देखिए इसमें x एक मैक्सिमम 1 घात था तो इसका गुणांक अपॉन में आया a। देखिएगा इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर मतलब जो मैक्सिमम हम द्विघात समीकरण का बात करते हैं इसमें गुणांक a है, देखिए अपॉन में a आया। इसीलिए आप मतलब फॉर्मूले में आप कंफ्यूज मत होइए, अपॉन में a आएगा। a मतलब कि आपका जिसका जो मैक्सिमम घात होता है उसी का आता है। तो देखिए c अपॉन में a अपॉन में a, इस यहाँ भी देखिए अपॉन में a एक्स क्यूब का गुणांक a है इसलिए, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लाई हो तो माइनस डी बाई ए। और अगर त्रिघात का अगर मानिए अल्फ़ा बीटा गामा दिया है और समीकरण लिखने को बोलेगा तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर
ये ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर ये x माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपका समीकरण हो जाएगा। और इसमें बीच बीच में सॉल्व करने के लिए ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये सारी चीज़ें उसमें एलिमिनेट करके रखने होते हैं, इसलिए मैं वो भी सारा लिख दी हूँ यहीं पे आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका ना, ये देखिए ऐसे निकलता है। अगर मानिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है आपका, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होता है ना। अब इसी को हम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ये प्लस 2ab है, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही इसको रिलेट करके लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसी से निकला है। और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकला है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। रुकिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, रुकिए मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। माइनस 2ab है, इसमें हम 2ab ऐड कर दें और 2ab घटा दें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमारा इक्वेशन क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें 2ab जोड़ दिए और माइनस 2ab घटा दिए, इसको काटेंगे तो इक्वेशन तो यही आ जाएगा आपका। तो देखिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये देखिए यही फॉर्मूला निकल गया है। इसी को एलिमिनेट करके इसी में रख देते हैं। ऐसे ही आप अल्फ़ा माइनस बीटा, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये मॉड में है। मॉड का मतलब होता है आपका प्लस माइनस कोई भी चीज़ इफेक्ट ना करे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एलिमिनेट करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। और देखिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला सुने होंगे a प्लस बी a माइनस बी, यही a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी गई है, अल्फ़ा माइनस बीटा इसको अंडर रूट कर देंगे, अभी बताया ना अल्फ़ा माइनस बीटा इसको अंडर रूट कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी। आपका कंप्लीट हो गया आपके बहुपद का। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए मेरे चैनल पे, मैं आपको बता दूँगी।